लेकिन जब सत्संग करना हो तो गरीबी सामने आ जाती है, तब हम गरीब हैं। जब दान देना हो तो हम गरीब हैं। बच्चों को पढ़ाना है तो हम गरीब हैं। लेकिन शराब पीना है तो अमीरी आ जाती है, गुटखा खाना है तो अमीरी आ जाती है, मांस मछली खाना हो तो अमीरी आ जाती है। इसी तरह आदमी कहता है, जब संत गुरुजन कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो, प्रेम के मार्ग पर चलो, बढ़िया बढ़िया शब्द कहो, आदमी कहता है क्या करें, हम तो बड़े अज्ञानी लोग हैं, हमें कहाँ धर्म कर्म का ज्ञान। लेकिन गाली देना हो तो इतनी गाली देता है कि लगता है कोई किताब पढ़ के आया, तब ज्ञानी हो जाता है, गाली देने में ज्ञानी। लेकिन बढ़िया बात करना हो तो आदमी सिर खुजलाता है कि कहाँ हम तो छोटे लोग। उठपटांग करना हो, लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, विवाद करना हो, कुतर्क करना हो तो लगता है सारा पावर इसी में आ गया है, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए। लेकिन जब अच्छा काम करना हो तो आदमी कहता है हमरे बस का बात नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी समस्या है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो सही मार्ग हमें दिया जाता है, जो सत्य का मार्ग दिया जाता है, भक्ति का मार्ग, हम उस पर चलने से कतराते हैं। झूठ का मार्ग, बर्बादी का मार्ग हमें पसंद आता है। जहां से हम बिगड़ सकते हैं वो अच्छा लगता है। जैसे एक आदमी के सामने दो विकल्प हो कि बगल में कोई फिल्मी स्टार आया हो, उसका कार्यक्रम हो रहा हो, और एक तरफ सत्संग हो रहा हो, तो निश्चित मानिए वो फिल्मी स्टार को देखने जाए, क्योंकि मन आपको सत्संग में आने ही नहीं देगा। मन कहेगा कि अरे इतना बड़ा फिल्म का नायक आया है, वहां चलो। अंतर मन तो कहेगा कि सत्संग ही ठीक है, लेकिन मन के आप गुलाम हैं, और जब मन आपका मालिक होता है तो फिर आप मन के अधीन चलते हैं। मन कहेगा नहीं वहीं चलो। सामान्य नाच नौटंकी का भी कार्यक्रम हो तो ज्यादा भीड़ वहां चली जाएगी, क्योंकि मन कहता है कि यहां जरूरत नहीं है, वहीं ठीक है, वहां चलो। मन हमें बुराइयों में ले जाने को तैयार है, कुसंग में ले जाने को तैयार है। मोबाइल में भक्ति गीत भी आ रहे हैं, प्रवचन भी आ रहे हैं, लेकिन आदमी फिजूल का रील देखता है। देखते देखते नशा जैसा हो जाता है। कई बच्चों को मैंने देखा, कई बड़ों को मैंने देखा कि उंगली नचा रहा है, फोन पर देख रहा है, कॉमेडी देख रहा है, उल्टे पुल्टे वीडियो देख रहा है। प्रवचन आ गया तो थोड़ा देखा, बढ़ा दिया। बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं, बहुत कम लोग। आपके सामने दोनों विकल्प हैं, दोनों रास्ते हैं, लेकिन आपका मन आपको कहां ले जाता है? आपका मन आपको बुराई में ले जाता है, आपका मन गंदगी में ले जाता है, अच्छाई की तरफ बहुत मुश्किल से ले जाता है। यहां जो लोग आए हैं धन्यवाद के पात्र हैं कि आपका मन आपको सत्संग में लेकर आया है। मैंने प्रथम दिन कहा था कि सत्संग से जुड़ जाना भी बड़ी बात है। सत्संग जीवन में उतरा कि नहीं उतरा ये तो बाद में तय होगा। अगर सत्संग के निकट चले गए तब भी समझना कि कुछ न कुछ पुण्य अर्जित तो हो ही गया है, और वो आपको आगे और मार्ग प्रशस्त करेगा और रास्ता प्रदान करेगा। इसलिए जब दो रास्ते हों तो चिंतन जरूर करना चाहिए, मनन जरूर करना चाहिए कि कौन सा रास्ता हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बढ़िया है। मनोरंजन के लिए तो मन आपको थोड़े समय में कहीं न कहीं दिखा देगा कि नहीं ये ठीक है, गड़बड़ रास्ता। और कई बार आदमी लाभ देखता है कि सत्संग में जाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा। सिनेमा में जाते समय नहीं बोलता है कि क्या लाभ मिलेगा, वहां तो पहले से बैठा रहेगा। वहां अगर कोई फिल्मी कार्यक्रम मोहल्ले में करवाना हो, नाच नौटंकी का, तो आदमी खुद पूछने जाता है कि हमसे चंदा नहीं लिया।
कौन आ रहा है, नाचने वाला नाचने वाली कौन आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, कौन सा नायक आ रहा है, कौन सा गायक आ रहा है, फिल्मी गीत प्रस्तुत करने वाला, ऑर्केस्ट्रा आदि के जो प्रोग्राम होते हैं कहीं गांव घर में, तो अच्छे अच्छे संभ्रांत लोग खुद संपर्क करते हैं कि हमसे भी ले लेना, और चंदा तो देता ही है, जब स्टेज पर जाता है तो पैसा भी उड़ाता है, लेकिन जब धर्म सामने हो तो आदमी शीश झुका के निकल लेता है कि कहीं देना ना पड़ जाए। जो धन आपको धर्म का रास्ता दे सकता है, उसे आप अधर्म के रास्ते लगा रहे हो, उसे आप पाप के रास्ते लगा रहे हो। तो मार्ग आपको दोनों मिलता है, लेकिन मन चुनता किसे है, जहां बर्बादी है, जहां कुसंग है। और बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, रास्ते दोनों हैं जीवन में, लेकिन वो अनुसरण किसी और को कर लेता है। आज आपके बच्चों का जो आइडल है, आइकॉन है, वो कोई नायक, जो असली नायक हमारे भारत के थे वो नहीं है, संत नहीं है, फिल्मी हीरो और हीरोइन है। किसी बच्चे को पूछो तुम्हारा आदर्श कौन है, तो वो किसी हीरो का नाम लेता है, और इसका प्रमाण उसके चेहरे से देख सकते हो, उसके पहनावे ओढ़ावे से देख सकते हो। जब आज के लड़के जाते हैं बाल कटवाने, तो सैलून वाले से कहते हैं कि जरा उस हीरो वाला कटिंग हमारा कर दो। क्यों? हम वैसा ही चाहते हैं, अपना लुक हम वैसा बनाना चाहते हैं, वही चाहते हैं। बाल हमें वैसा ही चाहिए, ड्रेस वैसा ही चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, संस्कृति नहीं चाहिए, मर्यादा नहीं चाहिए, राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, माता पिता गुरु की भक्ति नहीं चाहिए। राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे मन में कभी कोई ख्याल नहीं उठता। हम कपड़े के दुकान पर जाते हैं, कपड़ा कौन सा चाहिए, तो जो वो हीरो पहना हुआ था या हीरोइन पहनी थी वो चाहिए। और आजकल का कपड़ा ऐसा आया है, जब बहुत शुरू में मैंने देखा था जींस यहाँ घुटना पर फटा हुआ, तो हम लोग को लगा कि जैसे चूहा काट दिया और आदमी गलती से पहन के आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये कटवाया जाता है। मैंने कहा कौन सा फैशन है भाई, घुटना के पास काटना। अगर पहले अगर चूहा थोड़ा बड़ा काट देता था तो लोग रफू करके पहनते थे, अब कटवाया जाता है और उसी को फैशन का नाम दे रहे हैं। हम खुद चयन कर रहे हैं गलत रास्ते को। हमारे सामने भगत सिंह का भी मार्ग पड़ा है, हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद का भी रास्ता है, हमारे सामने नेताजी सुभाष का रास्ता है, हमारे सामने बुद्ध महावीर कबीर का रास्ता है, हमारे सामने राम कृष्ण का रास्ता है, पर हम चुनते उसी फालतू हीरो हीरोइन के रास्ते को है, और उसी पर हम चलने को तैयार हैं, उसी पर हम दौड़ने को तैयार हैं कि बाल वैसा चाहिए, गाल वैसा चाहिए, कपड़ा वैसा चाहिए। और फिर हमारे जीवन में कुराफात मचता है, फिर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, फिर परिवार बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है, फिर हमारा घर का माहौल बिगड़ता है। मन विकृत हो गया, मन गंदा हो गया तो वो घर नरक तो बनेगा ही। टकराहट शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं। तो रास्ता हमारे पास है धर्म का, अधर्म का, हम अधर्म को चुन लेते हैं। रास्ता हमारे पास है राम का, हम रावण का चुन लेते हैं। रास्ता हमारे पास कृष्ण का भी है, हम कंस का चुन लेते हैं। लेकिन पूजा रावण की नहीं करते। गजब की बात देखो, आदमी की दोहरी नीति, पूजा राम की ही करेंगे पर जीवन राम का नहीं चाहिए। अब राम का जीवन आ जाए तो त्याग करना पड़ेगा, राम का जीवन आ जाए तो झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, राम का जीवन जियोगे तो भाई से प्रेम करना पड़ेगा, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। राम का जीवन आ गया तो एक पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना पड़ेगा। राम का जीवन आ गया तो सन्यासी की भांति जीना पड़ेगा। लेकिन पूजा हमें राम की करनी है, जीवन रावण का जीना है। क्योंकि भाई से झगड़ा भी करना है, माँ का अनादर भी करना है, पिता को गाली भी देना है,
पत्नी का अपमान भी करना है, पर स्त्री पर कुदृष्टि भी करना है, मदिरा भी पीना है, मांस मछली भी खाना है, आम आदमी को सताना भी है, और इतना सब करने के लिए राम का आदर्श आ जाएगा तो कैसे बनेगा? तो रास्ता हमारे पास राम बनने का भी है, लेकिन हम बनते रावण हैं। और मंदिर जाएंगे राम के, भजन गाएंगे राम के, कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। भजन तो चल रहा है रोम रोम में बसने वाले, पर भीतर देखो उसके मन में उतर के पता चलेगा उसके रोम रोम में रावण बसता है। राम कहीं नहीं बसते सिवाय शब्दों के। तो मार्ग धर्म का भी है, अधर्म का भी है। मन अधर्म को क्यों चुनता है? मार्ग आपके पास दूध दही का भी है, मन शराब को क्यों चुनता है? मार्ग आपके पास शुद्ध शाकाहारी भोजन का भी है, लेकिन मांस क्यों चुनता है? रास्ता प्रेम का भी है, क्रोध को मन क्यों चुनता है? रास्ता अहिंसा का भी है, मन हिंसा को क्यों चुनता है? स्वच्छता छोड़कर गंदगी में मन क्यों जाता है? क्योंकि मन अनादि काल से संसार का अभ्यासी है। अनादि काल से मन यही किया है। संसार मन के लिए परिचित मार्ग है, क्रोध परिचित मार्ग है, हिंसा परिचित मार्ग है, छल परिचित मार्ग है। आप खुद सोचिए, आपको कहीं जाना है तो आप वह रास्ता चुनते हैं जो आपके लिए परिचित है। अब कोई आदमी कह दे कि नहीं ये शॉर्टकट है, इधर से चले जाना, और रात का समय हो, आप कहते हैं 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेंगे, लेकिन उसी में जाएंगे जिसको हम जानते हैं। जो नहीं जानते हैं नहीं रिस्क लेंगे, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। मन यही करता है, क्योंकि मन के लिए धर्म नया मार्ग है, पहले कभी चला ही नहीं। अगर पूर्व जन्मों में कभी मन धर्म का मार्ग चुना होता तो आज हम मुक्त होते, आज ये बुराइयां हमारे जीवन में ना होती। मन पहले भी अधर्म को ही जिया है, मन पहले भी छल को जिया है, मन पहले भी कपट को जिया है, इसलिए मन आज भी कपट में जल्दी भागता है। बुराई का रास्ता नीचे का रास्ता है, और नीचे पानी जल्दी जाता है, ऊपर थोड़े जाएगा। पानी गिराओ तो नीचे अपने चला जाएगा, मोटर नहीं लगाना पड़ेगा। गहराई में पानी को ले जाना हो तो मोटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी पानी को ऊपर ले जाना हो, छत पर, टंकी में, पहाड़ पर, तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह बुराई में मन खुद चला जाता है, ले नहीं जाना पड़ता। अच्छाई में मन को लगाना पड़ता है। इसलिए संत जन बार बार कहते हैं कि अपने को बेहोश मत होने देना, अपने को होश में रखना। कई लोग कहते हैं कि अरे जिसके जो भाग्य में होगा हो जाएगा, क्यों पीछे पड़े। कई लोग तो बच्चों के संबंध में बोलते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो ऐसे ही चर्चा हुई कि बच्चों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, बच्चे क्या जानते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए अपने पर। वो बाद में जब होश संभालेंगे तब वो जो चाहे वो करने देना चाहिए। मैंने कहा कि बच्चे तो बच्चे हैं और मन उनका संसार का अभ्यासी है। दीक्षा उसको कहीं बांधने के लिए नहीं है, दीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि उसके जीवन में धर्म जागृत हो जाए, ताकि उसके मन में कचड़े न आ जाएं, उसके मन में राष्ट्र भक्ति, माता पिता गुरु की भक्ति, उसके मन में प्रेम, उसके मन में सत्य, उसके मन में करुणा, अहिंसा जागृत हो जाए। इसलिए उसको रोका जाता है, उसको संभाला जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको तराशा जाता है, और वो काम बचपन से हो सकता है। अगर हम उसके भरोसे छोड़ देंगे तो मन तो है ही संसार का अभ्यासी, वो तो ले जाएगा विषयों में, मन तो ले जाएगा कचड़े में, और बाद में जब कचड़े में चला जाएगा तब कहोगे अरे अब क्या करें, बच्चे तो बात ही नहीं मानते, अब तो बिगड़ गए, अब तो वो इधर उधर जाना चाहते हैं। लेकिन वो उनको बात समझ में नहीं आई, नहीं नहीं हम वो सब नहीं जानते। हम समझ गए कि जो संसार को ही जाना है वो धर्म को कैसे जान सकता है, वो अध्यात्म को कैसे जान सकता है, क्योंकि जीव कोई नया इस धरती पर थोड़े आया है। अनादिकाल से इस धरती पर मनुष्य शरीर धर के आ रहा है
कीट पतंग बन के आया है, कितने बार सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बनकर आया है, मनुष्य ही कितने बार आया है। सब जन्मों का संस्कार लेकर बैठा है। अगर उसको अभी रोका ना जाए, अभी उसको सही दिशा ना दिया जाए तो अपने तो नीचे चला जाएगा। अगर पानी को सही दिशा ना दोगे तो नीचे तो चला ही जाएगा। इसलिए जहां से पानी निकलता है वहीं से दिशा मोड़ देनी पड़ती है। आप सोचेंगे कि नहीं पानी जहां जाए जाने तो व्यर्थ चला जाएगा। इसी तरह बाल अवस्था में ही उसको संभाला जाता है, सजाया जाता है, उसको सही दिशा दी जाती है ताकि वो बड़ा हो तो सद्गुणों के बीच में बड़ा हो। जब वो बड़ा हो तो धर्म के प्रकाश में बड़ा हो, उसके जीवन में अंधकार आ ही ना पाए। और ऐसी आत्माएं फिर बाल्यकाल से ही सही मार्ग का चयन कर लेती हैं, फिर सही मार्ग पर चलने लगती हैं। इसलिए रास्ता हमारे पास है, लेकिन हम उस रास्ते को चुनते नहीं हैं। हम रास्ता बदल लेते हैं। हम बिगड़ने वाला रास्ता चुन लेते हैं, झगड़ने वाला रास्ता चुन लेते हैं। झगड़ा है, वैमनस्य है, इस तरह से। तो मैंने कहा कि आदमी गरीबी का रोना सिर्फ अच्छे कार्यों के समय करता है कि हम तो गरीब हैं, धर्म नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते। पर अंतिम घड़ी में वही आदमी रोता है, पश्चाताप करता है कि अब समय निकल गया, अब क्या करें। ऐसे लोगों के लिए ही सद्गुरु कहते हैं कि नहीं, अभी इसी समय वर्तमान में ही जागने का समय है। अगर तुम कल पर टालोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धर्म के लिए अमीरी गरीबी की बात नहीं है। धर्म के लिए आपका मन का मजबूत होना जरूरी है, मन का तैयार होना जरूरी है। धर्म के रास्ते चलने के लिए अमीरी की आवश्यकता नहीं है। माता शबरी अमीर नहीं थी, अमीर तो छोड़ो, खाने को नहीं थे, कंदमूल चुनकर खाती थी, पर धर्म उनके जीवन में था, भक्ति जीवन में थी। अमीरी आ जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, तो बिल्कुल उल्टी बात है। भक्ति जीवन में हो तो अमीरी की आकांक्षा भी छूट जाती है, क्योंकि असली अमीरी आ जाती है। असली अमीरी वह है जो कभी छूटे नहीं, जो सदा बनी रहे। बाहर का धन तो आते जाते रहेगा, कोई ज्यादा कोई कम कमा लेता है, ठीक है। अधिक कमाया तो और अच्छी बात है, और सेवा करो। कम कमाया तो जितना है उतने में सेवा करो। लेकिन अंदर अगर भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, गुरुजनों के प्रति समर्पण है, तो समझो असली धन है। तो ये चेष्टा हमें करनी है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, हमें चर्चा उसी पर करनी थी, लेकिन थोड़ी गरीबी की बात आई, और ये आज के समय की बड़ी बात है। लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि हम गरीब हैं, क्या करें, हम गरीब हैं, कैसे जिएं। लेकिन वो आदमी बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। तो एक प्रश्न हमारे दुर्ग के हैं, वो टीटी हैं रेलवे में, विजय यादव जी। संयोग की बात थी, मैं अक्टूबर में छत्तीसगढ़ ही आ रहा था, कार्यक्रम में आ रहा था, या शायद मैं लौट रहा था कार्यक्रम करके। तो वो टिकट चेक करने आए मेरे, जिसमें मेरा आरक्षण था A2 में संभवतः। तो टिकट चेक करने के लिए आए, तो बोले हाँ नाम बोलिएगा। तो मैंने बोला स्वामी रणजीत। तो सिलेक्ट करके और वो निकल गए। जब दूसरे डिब्बे में गए, अचानक कुछ उनका चिंतन चला, फिर लौटे, झुक करके देखे, कहे आप स्वामी रणजीत साहब हैं? मैं कहा हाँ जी। कि आज ही सुबह मैंने आपका वीडियो देखा है, आपका प्रवचन सुना है, और इतना अच्छा लगा कि हमने अपने ग्रुप में सबको भेजा है, घर में भी भेजा है। नवरात्रि का समय चल रहा था, कहा हमारी पत्नी भी व्रत रहने की बात कर रही थी, आपका यही वीडियो हमने भेज दिया है कि असली व्रत क्या है। अब वो बैठ गए, कहा कि टिकट चेक किए तो हमको ख्याल नहीं आया, दूसरे डिब्बे में चले गए, तब स्वामी रंजित अचानक ध्यान आया, फिर आपको मैं देखने आ गया। उसके बाद वो जुड़ गए। इतना अनन्य भाव उनका कि अभी 3 दिन पहले अपने निवास पर वो पूजा के लिए बुलाए, और उसके बाद ही उन्होंने ये प्रश्न किया। श्रद्धावान है कि गुरुदेव यह बताएं कि क्या कर्म करते हुए
धर्म कर सकते हैं और धर्म के रास्ते मुक्ति पा सकते हैं। उनका प्रश्न यह था कि क्या कर्म करके धर्म और फिर मुक्ति पाया जा सकता है? यह हमें लगता है आपके मन में भी यह प्रश्न हो सकता है, आ सकता है कि कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म करके ही धर्म हो सकता है। पर संतों ने कहा है कि कर्म करने से मुक्ति मिलेगी या धर्म होगा, ये बात नहीं है, क्योंकि अगर कर्म आप बेहोशी में कर रहे हो तो वो कभी धर्म बन ही नहीं सकता है, वो सब कर्म अधर्म हो जाएगा। अब ऐसे में तो चोर भी कहेगा कि हम भी तो कर्म कर रहे हैं चोरी करने का, तो मुक्ति मिलेगी। शराबी तुरंत कहेगा हम भी तो शराब पीने का कर्म कर रहे हैं, झूठ बोलने का कर्म कर रहे हैं, हिंसा का कर्म कर रहे हैं, कर्म ही तो है सब। किसी जीव को मारना, सताना, झूठ बोलना, नशा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, सब कर्म है। और अगर इन कर्मों से भी मुक्ति मिल जाए तो मतलब क्या हुआ? फिर पाप से कहीं मुक्ति मिलती है? तो संतों ने होश कहा कि एक कर्म होता है जो हम बेहोशी में करते हैं, जैसे किसी से झगड़ना, ये बेहोशी में होता है। आप लोग अगर घर में कभी झगड़ा करते हो, समझ जाना कि वो बेहोशी का क्षण है, हम अभी होश में नहीं हैं। आप जब किसी को गाली देते हैं या किसी की शिकायत कर रहे होते हैं, किसी की निंदा कर रहे होते हैं, या किसी से जल रहे होते हैं, ईर्ष्या कर रहे होते हैं, किसी से नफरत घृणा कर रहे होते हैं, संतों ने कहा ये बेहोशी का समय है, ये आपका बेहोशी का क्षण है, और बेहोशी में सारे गलत कर्म होते हैं। लेकिन जब होश जगता है तो होश में हम कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं हैं। अर्थात जैसे ही होश में आए कि आपका सारा कर्म धर्म बन जाता है। और जब होश जगा तो वो होश का अवस्था ही धर्म की अवस्था है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं, ये रास्ते हैं, संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना, और धारण क्या करना? जो हमारा स्वभाव है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, ये हमारा स्वभाव है। और जब हम इसको धारण करते हैं तो हम धार्मिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को धर्म कहा है, प्रेम को धर्म कहा है, अहिंसा को धर्म कहा है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करे वो धार्मिक हो गया, वही धर्म है। लेकिन जब हम क्रोध के क्षण में हैं, जब हम ईर्ष्या के क्षण में हैं, लड़ाई कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, तो ये हो गया बेहोशी का समय, अधर्म का क्षण। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा इतनी है कि होश में कुछ करोगे तो ये धर्म है, बेहोशी में कुछ करेंगे तो ये अधर्म है। और होश में किया गया कर्म आपको मुक्ति तक ले जाएगा, लेकिन बेहोशी में किया गया कर्म आपको नरक ले जाएगा। हालांकि नरक हम जीते जी भोगते हैं, पर हमें कभी ख्याल नहीं आता। जैसे आप क्रोध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्रोध अभी आपने किया है और उसका परिणाम बाद में मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि अभी जो कर्म करोगे बाद में फल मिलेगा, अभी से मिलना शुरू है। आप जिस क्षण क्रोध में करते हैं, आप क्रोध में जल रहे होते हैं, आपका चित्त जल रहा होता है, आप उद्वेगित होते हैं, ये फल ही तो है। आप जिस क्षण झूठ बोलते हैं, आपकी अंतरात्मा कचोट रही होती है, ये फल ही तो है। और फिर उसका कुछ प्रतिफलन आपके व्यवहार में हो जाता है, कुछ नुकसान हो गया, कुछ अनिष्ट हो गया। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि महाराज जी आप लोग तो कहते हैं कि पापियों को दंड मिलता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि पापियों के तो महल खड़े हैं, पापियों के तो मौज है, धन ज्यादा उन्हीं के पास है, वो तो बड़े आनंद में है। और जो बेचारे धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो गरीब हैं, वो परेशान हैं। तो पहली बात तो जो धर्म के मार्ग पर सच्चे मन से चलेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। गरीब हो सकता है, परेशान नहीं होगा। परेशान हुआ होता है जो धर्म से अपेक्षा कर रखा है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, वो पक्का दुखी हो जाएगा। धर्म का मार्ग बिना शर्त चलने का मार्ग है, कुछ चाहने का मार्ग नहीं है।
अगर आप मोक्ष भी यह दृष्टि से पाना चाहते हैं कि हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगा, मुझे तो सारी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, हमें तो बस मोक्ष चाहिए, अगर पहले ही आपने एक भाव तैयार कर लिया कि इसलिए चाहिए, तो मोक्ष कभी घटित ही नहीं होगा। धर्म इसलिए चाहिए कि हमें सम्मान मिले, शांति मिले, कुछ नहीं। धर्म अपने आप में प्रकाशित है, परिणाम है, एक शांति की अवस्था है, बस हमें चलना है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि कोई परेशानी मिल रही है, कोई समस्या मिल रही है, कोई प्रतिकूलताएं मिल रही है। तो पहली बात तो जो धर्म के मार्ग पर निष्काम भाव से चलेगा उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब रही बात पापियों के, तो इसमें हमारे संतों ने कुछ चिंतन किया कि देखो ऐसा होता है, आप लोग जब भोजन करते हैं तो जो सबसे अच्छी चीज होती है भोजन में, मिठाई है या कुछ बढ़िया स्वादिष्ट चीज है, तो आप अगर ये देखते हैं कि जो स्वादिष्ट चीज है वो ज्यादा मात्रा में है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम पसंद है, एकदम थोड़ा है, तो आप पहले उसी को खा लेते हैं जो कम पसंद है, उसको खा के खत्म कर लेते हैं, सोचते हैं बाद में बढ़िया से खीर खाएंगे, आराम से हलवा खाएंगे, मिठाई खाएंगे, मतलब मन तृप्त रहेगा। और अगर आप पहले सारा चीज खा लिए बढ़िया, लास्ट में वो थोड़ा सा बेस्वाद चीज खाना पड़े तो आपको बड़ा गड़बड़ महसूस होता है कि थोड़ा बचा के रखना था मीठा, या थोड़ा बचा के रखना था स्वादिष्ट चीज, बाद में खा लेते। तो जो तेज तर्रार आदमी है वो चालाकी से पहले ही बेस्वाद चीज खा लेता है। प्रकृति भी यही करती है हमारे साथ कि जो आदमी पापी होता है, दुष्ट होता है, चूंकि उसके जीवन में अधर्म बहुत ज्यादा है, पाप बहुत ज्यादा है, और पुण्य बहुत थोड़ा होता है, तो प्रकृति क्या करती है, पुण्य पहले दे देती है कि लो तुम पहले, कहीं तुमको हम जब पाप की सजा देंगे तो बाद में तुम्हारा पुण्य कहीं बाधा ना पैदा करे। इसलिए पापियों को पुण्य पहले दे दिया जाता है, और शुरू में उसको कुछ दिन लगता है वाह क्या जीवन है, क्या आनंद है, लेकिन ध्यान रहे वो पुण्य बहुत थोड़ा सा है, वो बहुत जल्दी खाली होने वाला है, और जिस दिन खाली हो जाएगा, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, वो पाप का जब श्रृंखला शुरू होगी तो आज नहीं आगे नहीं कई जन्मों तक वो भुगतते रहेगा, कोई पार नहीं पाएगा। और धर्मात्माओं के साथ क्या होता है, इनके जीवन में धर्म ज्यादा है, इनके जीवन में पुण्य ज्यादा है, मीठा ज्यादा है, और कुछ थोड़ा सा पाप है, तो प्रकृति कहती है कि बाद में क्यों तुम्हें दुख दें, पहले ही थोड़ा पालो, पहले ही थोड़ा फल ले लो दुख का, बाद में तुम मुस्कुराते रहना, शांत रहना, जीते रहना। तो ये प्रकृति का खेल है। इसलिए कई बार कुछ बाधाएं आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। धर्म का मार्ग का मतलब है आनंद का मार्ग, होश का मार्ग। अपेक्षा करके चलेंगे, कुछ कामना करके चलेंगे तो फिर वो धर्म का मार्ग रहा ही नहीं, वो भी संसार का मार्ग बन जाएगा। भक्ति भी अगर आनंद के लिए करना चाहिए जीवन में तो कोई कामना नहीं करना, सिर्फ भक्ति हो, गुरु की भक्ति, माता पिता की सेवा, राष्ट्र की भक्ति, सिर्फ भक्ति मतलब सेवा। भज सेवायाम धातु है, 3 प्रत्यय लग के भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सेवा, कि जब हम सेवा को धारण करते हैं वही भक्ति बन जाती है। भक्ति का मतलब अगरबत्ती घुमाना थोड़े होता है, तो पूजा का एक छोटा सा विधान है जो हम करते हैं। असली भक्ति है सेवा करना, निश्चल मन से, निष्काम मन से, पवित्र मन से। तो संत कहते हैं कि जब आप होश में कर्म करते हैं वह धर्म बन जाता है। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि जब तुम होश पूर्वक झाड़ू भी लगाते हो तो वो पूजा बन जाता है। होश पूर्वक भोजन भी बनाते हैं तो वो परमात्मा का प्रसाद बन जाता है। होश पूर्वक शौचालय साफ करते हो वो भी पूजा बन जाता है। होश में आप कुछ भी जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कहते हैं कि अगर होश में आप डोलोगे ना, यहाँ से वहां, वो परिक्रमा बन जाएगा। मंदिर की ही परिक्रमा करोगे तो नहीं, कहीं भी चले जाओ, खेत चले जाओ, लेकिन सच्चे मन से अगर जा रहे हो, मन निर्मल है, तो आपका खेत जाना भी मंदिर की परिक्रमा और प्रदक्षिणा हो जाएगी। अगर मन निर्मल है
तो सड़क में झाड़ू लगाओ, आंगन में झाड़ू लगाओ, वो पूजा है। और मन गंदा है तो मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, फिर भी पूजा नहीं है, वो पाखंड है। इसलिए सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बनाओ, घर में रहने वाले को मंदिर का देवता समझो। ये घर तुम्हारा मंदिर है, रहने वाला देवता है। तुम पुजारी बन जाओ, घर के पुजारी बनो, घर में रहने वाले परमात्मा का पुजारी बनो। तब आप देखना कि आपका जहां है वहीं आपका कर्म आपके लिए धर्म का मार्ग बना देगा। तो होश में अगर कर्म कर रहे हैं तब बात बनेगी। लेकिन हम कर्म तो होश में क्या करेंगे? आज समस्या इतनी बढ़ गई है कि आदमी धर्म भी बेहोशी में कर रहा है, धर्म भी भय और लालच में कर रहा है। मंदिर जाने वाले लोग, ध्यान में बैठने वाले लोग, सत्संग में जाने वाले लोग, ज्यादातर वे लोग हैं जो धर्म भय और लालच में करते हैं। डर दिखाया गया कि अगर तुम दान नहीं करोगे तो नरक जाओगे, तो आदमी डर से दान कर देता है। डर दिखाया गया कि अगर तुम सत्संग नहीं करोगे तो ग्रह टेढ़ा हो जाएगा, भूत प्रेत लग जाएगा। अगर तुम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगे तो तुम्हारे चारों तरफ पिशाच और चंडाल लग जाएगा, भूत तुम्हें पकड़ेगा। तो आदमी डर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तुम शनि देव के मंदिर में जाके तेल नहीं चढ़ाओगे तो शनि की कुदृष्टि हो जाएगी, अब डर से हम तेल चढ़ाने चले गए। गंगा में सिक्का नहीं डालोगे तो गंगा मैया की कुदृष्टि हो जाएगी, बेटा मर जाएगा, अब हम गंगा मैया में जाके सिक्का चढ़ाने लगे। मंदिर जाके भगवान को प्रणाम नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में सब अनिष्ट हो जाएगा। नवरात्रि में व्रत नहीं करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। तमाम प्रकार के डर दिखा दिया गया और भयंकर डर। एकादशी व्रत नहीं करोगे नरक में जाओगे, और नरक में जाओगे ही नहीं, कहा गया उबलते हुए तेल में उबाले जाओगे। वो आदमी यहीं से डर रहा है, अब पता भी नहीं चलेगा आगे क्या होगा, लेकिन डर रहा है। और अगर सही से नहीं किया, भगवान का अपमान किया, तो फिर सांप बिच्छू वाला गड्ढा में छोड़ दिए जाओगे, सांप बिच्छू काटेगा। आरे से चीड़े जाओगे, ये डर दिखाया गया। आदमी भक्ति करने लगा। अब डर से अगर धर्म आप कर रहे हैं, डर से भक्ति कर रहे हैं, कोई परिणाम उसका नहीं आएगा। और दूसरा लालच में कि अगर तुम मंदिर जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तो आदमी कहता है तब तो जाना पड़ेगा। अगर तुम भगवान की पूजा करोगे तो धन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, तो करना पड़ेगा। अगर एकादशी व्रत करोगे तो सारी सुख समृद्धि शांति तुम्हारे द्वार आएगी, तब आदमी कहता है करना पड़ेगा। तो ये पूरा धर्म का व्यापार भय और लालच पर खड़ा है, ध्यान रखना। ये पूरे, चाहे किसी भी संप्रदाय की बात हो, इस्लाम की हो, चाहे हिंदू, चाहे अन्य जो भी हैं, उनके भी, ईसाइयों के भी, कोई वहां दिखाया जाता है। अब जैसे ईसाई लोग हैं, सेवा करते हैं, उनमें सेवा की प्रधानता है। अब उसमें ये बात कही जाती है कि यहां तुम जितनी सेवा करोगे तो प्रभु यीशु तुम्हें वहां उपहार देंगे, इसलिए यहां जितनी सेवा करोगे तुम्हें वहां जगह मिलेगी। वो इसलिए नहीं करते हैं कि सेवा से मन आनंदित होता है। ईसाई लोग सेवा इसलिए नहीं करते कि मन प्रसन्न होता है, कि हम किसी की सेवा इसलिए करें कि हमें सुकून मिलता है, ये धर्म का काम है। नहीं, तुम्हें वहां गॉड के नजर में तुम सम्मानित होगे, तुम्हें वहां बढ़िया ऊंचा पद मिलेगा, इसलिए वो जबरदस्ती सेवा करते हैं। सेवा इसलिए नहीं करते कि करनी चाहिए। वो कहानी सुनते हैं ना आप लोग कि एक विद्यालय में ईसाई टीचर रहा होगा, उसने कहा देखो बच्चों, सेवा सबको करनी चाहिए, सेवा करना बहुत जरूरी है, सेवा करना अच्छा है, गॉड तुम्हें आशीर्वाद देगा, अपने चरणों में स्थान देगा, निकट में जगह देगा, सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों ने कहा क्या क्या सेवा, जैसे क्या करें? अरे कभी झाड़ू लगा दिया, किसी को भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, कोई बूढ़ा बूढ़ी है रास्ता पार करा दिया। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर। दूसरे दिन शिक्षक ने कहा कि भाई कोई है, मैंने कल सेवा की बात की थी, किसी ने सेवा किया? तो 3 लड़के ने हाथ उठाया, कहा हम तीनों ने किया। तो बुलाया एक को, कहा क्या किया बेटा, चलो कम से कम इतने लोगों में 3 तो सेवा किया। तो एक लड़के ने कहा, जो पहले आया, कहा सर हमने कल एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया।
मास्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, कम बड़ी बात थोड़े है, तुमने इतना तो किया, सीखा, चलो बहुत अच्छा, परमात्मा भला करे। दूसरा लड़का को बुला, कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने भी सर एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। मास्टर ने कहा कि अरे एक ही बार में दोनों को बूढ़ी औरत का, कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत बूढ़े बूढ़ी घूमते हैं, हो सकता है इसको भी कोई मिल गया। तीसरा लड़का आया, कहा तुमने? कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। अब मास्टर को शक हो गया, कहा कि 3 बूढ़ी औरत तुम लोगों को मिल गया? तो तीनों ने कहा कि 3 कहां, एक ही को हमने तीनों मिलके कराया। कहा कि वो तुम तीनों ने एक को ही कराया? कहा कराया क्या, वो जाना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती उस पार कर दिया। वो तो बहुत कहती थी मुझे इधर ही रहना है, वो तो चिल्ला रही थी कि नहीं जाना उस तरफ, पर आपने कहा था रास्ता पार कराना धर्म है, हम लोग उठा के उस पार धर आए। ये जबरदस्ती की सेवा, ये मुक्ति का कारण नहीं है, ये बैठा दिया गया, किसी को लालच दे दिया गया, किसी को डर दे दिया गया कि तुम सेवा करो, तुम दान करो, तुम धर्म करो, तुम पूजा करो, और हम डर और लालच में आके सेवा शुरू कर दिए। हमने डर और लालच में आके मंदिर जाना शुरू कर दिया। भय खत्म हो जाए तो लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे। नरक का भय ना हो तो आदमी गंगा में नहाना छोड़ देगा। एकादशी व्रत करना माताएं छोड़ देंगे। हालांकि एकादशी व्रत करने से सच में कुछ नहीं होता। एकादशी व्रत को हम जानते ही नहीं हैं। एकादशी व्रत का अर्थ ही होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इन 11 को जो वश में कर लिया वो एकादशी व्रत कर लिया। हम ये नहीं करते, बाकी सब करते हैं, भूखे रह लेते हैं। अब आप भूखे रहोगे तो भगवान को क्या उससे मिल जाएगा? हम दिन भर भूखे रह जाएं तो क्या मिल जाएगा? स्वर्ग में जगह। और गजब की बात भारत की देखो कि एक चोर भी मरता है तो उसको लिखते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, एक बेभिचारी भी मरता है तो लिखते हैं स्वर्गवासी हो गया। आपको पता है कि वो स्वर्ग में ही गया होगा। अरे कम से कम चोरों के लिए तो लिखो कि नरकवासी फला आदमी, कम से कम घूसखोरों के लिए तो लिखो नरकवासी, बेभिचारियों के लिए, हिंसकों के लिए, लेकिन सबके लिए स्वर्गवासी। तो अच्छे लोग कहां जाएंगे जब स्वर्ग में सब पापी भरे होंगे? तो ये समस्या हमारे जीवन में है कि भय लालच में सारी बातें चल रही। स्वर्ग का लालच है, नरक का भय है। ये 2 का गठन किया है चालाक लोगों ने। एक ने स्वर्ग और नरक, और ये दोनों आदमी के मन पर भय और लालच के पूरा कब्जा कर रखा है कि नरक ना जाना पड़े तो क्या करना है? तो कुछ दान कर दो, मंदिर चले जाओ, एकादशी कर लो। अरे क्या एकादशी, तुम भूखे रह लोगे, इससे स्वर्ग में तुम्हें कैसे जगह मिल जाएगी? भूखे रहना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सप्ताह में 15 दिन में, महीना में 1 बार भूखे रहिए, पेट की स्थिति सही रहेगी। बढ़िया संतुलित खाइए, सादा भोजन लीजिए, अधिक तेल वाला मत लीजिए, और स्वस्थ रहना है तो 4 चीज को छोड़ दीजिए। बांगभट्ट जी का सूत्र है जिसको राजीव दीक्षित जी ने बहुत बढ़िया से कहा है। लाखों लोगों पर प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया कि मैदा, चीनी, रिफाइन तेल और सफेद नमक, ये 4 चीज अपने रसोई से निकाल दीजिए अगर स्वस्थ रहना है। और सुबह जल्दी उठिए, गर्म पानी पीजिए, फाइबर युक्त भोजन लीजिए। आज आटा भी बाजार का इतना पतला हो गया है कि फाइबर ही खत्म हो गया। अब सारा चिकना चीज खा खा के, तेल वाला खा खा के, कचड़ा खा खा के, इतना ही होता तो बात समझ में आती। बाजार में तो और ठेका लोगों ने ले रखा है आपका सेहत बिगाड़ने के लिए। थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, लिम्का का एक तरफ से दुकान है, और आज के लड़के लड़कियां या कोई भी पुरुष जाएंगे तो गन्ना के जूस पीने को राजी नहीं है। क्या? तो मुझे तो लिम्का चाहिए, हमें तो पेप्सी चाहिए। पेप्सी मतलब क्या? ब्रांड है, ये आज का मांग है। अरे पीना है तो जूस पी लो, शेक पी लो। ये भारत भूमि में तमाम प्रकार के फलों का जूस है, रस है, ये पियोगे स्वस्थ रहोगे। ये लिम्का, ये थम्स अप, ये कोका कोला, ये पेप्सी खा पी के हमने बिगाड़ लिया अपने स्वास्थ्य को। और खाने की चीजों में क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, एग रोल, नाम सुन सुन के हैरानी होती क्या क्या नाम आ गया।
माँ के हाथ का बना ताजी रोटियां खाना आज लोगों को पसंद नहीं है। बाजार का वो सड़ा हुआ कैंसर पैदा करने वाला पिज्जा बर्गर खाने को लोग तैयार है, चाउमीन खाने को तैयार है। तो स्वास्थ्य को तो हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो एकादशी रहना है, एक दिन भूखे रहिए और बाकी समय भी संतुलित भोजन लीजिए, शुद्ध भोजन लीजिए, ताजा भोजन लीजिए, सलाद ज्यादा खाइए, फाइबर युक्त जो कुछ भी है सब्जियां वो लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यह सोचकर कि हम भूखे रह लेंगे तो हमको स्वर्ग में जगह मिल जाएगा, तो हमारे भूखे रहने से भगवान का क्या हो जाएगा? वैसे में तो कितने लोग रोज भूखे रहते हैं पूरी दुनिया में, हमें लगता है कितने लोग भूखे रहते हैं, तो क्या उनको वैकुंठ मिल जाएगा? भूखे रहना, व्रतों का प्रचलन हमारे ऋषियों ने इसीलिए किया था कि आदमी खाना छोड़ता नहीं। और देखना जो लोग व्रत रहते हैं ना, तो माताओं का तो कम, अगर पुरुष व्रत रह लिया किसी दिन तो दूसरे दिन वो 3-4 दिन का हिस्सा एक बार ले लेता है, क्योंकि एक दिन भूखा रहता है, बाकी दिन उसको रहा नहीं जाता, और कंठ तक ले लेता है, पानी के लिए भी जगह नहीं। अब सोचो मरेगा कि जिएगा, तमाम तरह का रोग आएगा, तो क्या मतलब हुआ भूखा रहने का? संत कहते हैं भूखा रहना है, कम खाओ, इतना भोजन लीजिए और समय से लीजिए कि आपको लगे कि हम और खा सकते थे, और खाया जा सकता था। इतना मत खा लीजिए कि पानी भी पीने का मन न हो। आदमी तो रात को 9-10 बजे खाता है शहरों में, गांव में तो अभी फिर भी थोड़ा ठीक है, 8 बजे तक लोग खा लेते हैं, अभी इधर का पता नहीं। वैसे आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भोजन ले लीजिए। सूर्योदय के 2.5-3 घंटे बाद तक भरपेट भोजन ले लीजिए अगर बढ़िया स्वस्थ रहना है, क्योंकि हमारे जठराग्नि का संबंध सूरज से है। जब वो सूरज उदित होता है तो हमारी जठराग्नि भी प्रदीप्त होने लगती है। इसलिए अब जानवरों को देखिए, गाय, भैंस, बैल, बकरी, वो सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। वो प्रकृति से जुड़े हैं, उसको किसी की प्रतीक्षा नहीं है, उन्हें पता है कि हमें कब खाना है। और रात में, शाम में वो उनको आप सानी पानी लगा देते हैं, या जो जंगलों के जानवर है वो शाम में खा के फिर रात में सो जाते हैं, वो फिर नहीं खाता। सुबह सूर्योदय के बाद 3-4 घंटे तक आप ले लीजिए भोजन। दोपहर में अगर भूख लग रही है तो कुछ हल्का सा लीजिए, अल्पाहार। और शाम को सूर्यास्त से पहले अगर ले लेते हैं तो ये अमृत है। और अगर किसी कारण से नहीं ले पाए, परिवार समाज में आप रहते हैं, कोई काम होगा, तो 7 बजे तक। आखिरी जो डेडलाइन है आयुर्वेद का वो 8 बजे का है, कि 8 के पार अगर आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ बीमारी ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि भोजन लेने में और आपके विश्राम में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसीलिए 6 बजे से पहले का नियम है, ताकि 10 बजे आप सोने जाएं तो आपका भोजन लगभग पच चुका हो। अगर सोने से पहले आपका भोजन नहीं पचता है तो वो भोजन फिर पचता नहीं है, वो सड़ता है। और जब भोजन पेट में सड़ेगा तब क्या, जहरीला गैस उत्पन्न होगा, एसिड पैदा होगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, फिर यूरिया बढ़ेगा, फिर घुटना और नीचे तलवा सब पकड़ेगा, चुभन होगा, दर्द होगा, फिर आंखों के आगे चारों तरफ काला काला आएगा, यहाँ दाने होगा, बाल खराब होंगे, स्किन प्रॉब्लम होगा, पेट गड़बड़, मतलब 103 प्रकार की बीमारी शरीर पर उतर आएगी। अब सोच लीजिए, तो सिर्फ महीना में एक बार भूखे रह के परमात्मा के पास जाने से अच्छा है कि रोज संतुलित खाइए, साफ खाइए, सादा खाइए, कम खाइए। प्रतिदिन आप एकादशी कर सकते हो। प्रतिदिन, प्रतिक्षण अगर आपका मन पर नियंत्रण है, प्रतिक्षण अगर आपका अपने इंद्रियों पर वश है, आप प्रतिक्षण एकादशी कर रहे हो। अगर आपने क्रोध का त्याग कर दिया तो समझना कि आपने व्रत कर लिया। हम तो भोजन का त्याग कर देते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, लेकिन क्रोध कर रहे हैं, काम में लगे हैं, ईर्ष्या में लगे हैं, लालच में लगे हैं। अब लहसुन प्याज छोड़ दिया, क्या हो गया? बहुत बड़ा कोई इनाम तो नहीं मिल जाएगा। छोड़ना है, क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, दंभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो,
पाप हम छोड़ते नहीं हैं, लहसुन प्याज छोड़े जा रहे हैं। कई ऐसे मांसाहारी भी कहते हैं कि ना ना हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और अंडा रोज खाते हैं। तो लहसुन प्याज एक बार खा लो, कोई चिंता नहीं, वो पेड़ पौधा ही तो है, जमीन से ही तो निकलता है, किसी की हत्या से तो नहीं आता। उस साधकों के लिए इसलिए रोका गया कि थोड़ा तामसी होता है। साधकों को साधना करनी है, शांति जीवन जीना है, बहुत हार्ड वर्क नहीं है, तो शरीर में इतना तमस वाला भोजन की आवश्यकता नहीं है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, सादा जीवन है, इसलिए रोका गया। वरना वो तो औषध है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को औषध माना गया। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, बीपी का, लहसुन का 2-3 कली रोज शहद के साथ ले, 5 से 7 दिन में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वो तो औषधि है, प्याज दवा है। लेकिन एक ऐसा नौटंकी शुरू हुआ कि लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, लेकिन सारे पाप करो, सारे झूठ बोलो, छल करो, कपट करो। तो कहते हैं ना कि त्याग करना है तो बुरी आदतों का त्याग करो, भोजन का त्याग नहीं करना है। हाँ, गलत भोजन का त्याग करो, गलत वाणी का त्याग करो, जितनी भी बुराइयां जीवन में है इसका त्याग करिए। जब हम होश में जीते हैं तो हमारा एक एक क्षण एकादशी हो जाता है। संत कहते हैं कि होशपूर्ण अगर आप कुछ भी करोगे वो व्रत है, त्योहार है। और अगर बेहोशी में आप नवरात्रि कर लो, बेहोशी में आप रामनवमी कर लो, एकादशी कर लो, उस सब फालतू है, कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। जो होश में जिएगा इसी क्षण अपने जीवन को स्वर्ग बना लेगा, जो बेहोशी में जिएगा वो नरक बना लेगा। तो इसलिए आज सारी भक्ति, सेवा, पूजा डर और लालच के कारण उत्पन्न हुआ। कहीं मंदिर बन गया, अब कोई आदमी वहां से निकल गया बिना कुछ चढ़ाए या प्रार्थना किए, और अचानक थोड़ा सिर में दर्द हो गया, किसी से कहा कि अरे देखो निकल रहे थे सिर में दर्द हो गया। तो बैठे भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बुद्धि को हड़पने वाले लोग बैठे हैं कि तुरंत कहते हैं कि मंदिर में प्रणाम नहीं किया इसलिए दर्द हो गया। मतलब भगवान अगर मंदिर में है तो उनको इतनी चिंता पड़ी है कि कोई मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो उसका सिर में दर्द दे देंगे। भाई इतना खाली बैठा है भगवान, और कोई काम नहीं उनको कि कोई बगल से गुजरा प्रणाम नहीं किया तो उसको दर्द दे दिया, कोई हमारी पूजा नहीं किया तो उसको दर्द दे दिया, कोई हमारी बात नहीं माना उसको दर्द दे दिया। इतनी मूढ़ता हमें सिखाई जाती है। संत कहते हैं मन निर्मल करो हर कदम मंदिर है, मन निर्मल करो हर क्षेत्र, हर गांव, हर नगर तुम्हारे लिए अयोध्या ही है, द्वारिका ही है, पुरी ही है। ये पूरा विश्व तुम्हारे लिए देवालय है, मंदिर है, अगर मन निर्मल हो। तो जब कर्म होश पूर्वक होता है तो मुक्ति वहीं आ जाती। मुक्ति है क्या? कहीं अलग जाने का नाम थोड़े है। मुक्ति एक अवस्था है जब हम वासना मुक्त होते हैं, विकारों से, संपूर्ण विकारों से मुक्त होते हैं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ पाने का अब ख्याल नहीं है, सहजता आ गई है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, या संतो सहज समाधि भली। सदगुरु कहते हैं जब ना कुछ खोने का भय है, ना पाने का कोई लालच है, ना मन में कोई विकार है, ना स्वार्थ है, ना कामना है, मन पूर्ण निर्मल है, अहंकार गिर चुका है, विकार गिर चुका है, अब तो एकदम निष्काम दशा है। वो मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति जीते जी होता है, मरने के बाद कौन जाने। अभी है तो आगे भी होगा, अभी नहीं है तो आगे नहीं होगा। अगर अभी आपने कुछ अच्छा किया है तो हो सकता है आपका जीवन स्वर्गीय बन जाएगा, पर जीते जी कोई स्वर्गीय बनना भी तो नहीं चाहता। समस्या है किसी के नाम में लिख दो स्वर्गीय अमुक आदमी, अब वो जिंदा है तो मानहानि का केस कर देगा कि देखिए हम जिंदा हैं, हमको स्वर्गीय बोल दिया। जीते जी आदमी नारकीय ही रहना चाहता है, मरने के बाद स्वर्गीय। जीते जी सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, जीते जी स्वर्ग बनाओ। तो मैंने कहा कि जब हम होश पूर्वक कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए धर्म और मुक्ति का मार्ग बन जाता है। धर्म करने कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है।
तीर्थ जाइए, देखने जाइए, कुछ अनुभव के लिए जाइए। इसलिए मत जाइए कि वहां जाएंगे तो ही भक्ति होगी। भक्ति तो घर में होगी। ये सत्संग में सत्संग नहीं होता है, ये जान लेना। ये जो पंडाल में आप सब आए हैं ना, यहाँ सत्संग नहीं होता है। यहाँ सिर्फ सत्संग को हम जानते हैं कि कैसे करना है। ये घर में होता है। जब पति पत्नी साथ हो वहां सत्संग करना, जब बच्चों के साथ हैं वहां सत्संग करना, जब सास ससुर के बीच में है वहां सत्संग करना, जब मित्र के साथ हैं वहां सत्संग करना, आप दुकानदार हैं ग्राहक के साथ सत्संग करना, आप जनप्रतिनिधि हैं आप अपने जनता के साथ सत्संग करना। अगर आपने सत्संग पंडाल के बाहर सत्संग करना जान लिया तो समझना आपका जीवन में धर्म ने जन्म ले लिया, धर्म जागृत हो गए। लेकिन हम सत्संग पंडाल में ही सत्संग को सत्संग कहते हैं, बाहर सत्संग हमें होता ही नहीं। जबकि है उल्टी बात। विद्यालय सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, वहां से पढ़ करके व्यक्ति कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त करता है। असल परीक्षा उसको बाहर है। विद्यालय तो पढ़ने के लिए है। ये पंडाल, ये घेरा, ये संतों का सानिध्य तो हमें सिर्फ होश में लाने के लिए है कि सत्संग कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, धर्म कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है। और यदि इस घेरे में हमने इतना जान लिया तो आप यहां से निकलेंगे और गेट से निकलते ही सत्संग शुरू हो जाएगा। कि जो व्यक्ति पहले कटुता में बोलता था, कटुता में जवाब देता था, यहां से निकलो और अगर आपके मुख से प्रेम निकलने लगे समझना सत्संग शुरू हो गए। जो कभी कभी झूठ निकल जाता था, यहां से निकलो और सत्य निकलने लगे समझना सत्संग शुरू हो गया। जो पति पत्नी में झगड़े हो जाते थे, विवाद हो जाते थे, वो एक दूसरे में समर्पित हो जाओ, एक दूसरे के में ही देवी और देवता देखने लगो, झगड़ो मत, सत्संग हो गया। माता पिता का आदर करने लगी, सम्मान करने लगी, सत्संग हो गया। सत्संग आपके भीतर के अंधेरे को मिटाता है, आपको जागृत करता है, आपको प्रकाशित करता है। जैसे बल्ब जला और जो हल्का सा अंधेरा का असर दिखा था उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही सत्संग जब हमारे हृदय में जगता है तो हमारे भीतर को पूरा प्रकाशित कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि होश पूर्वक जब कर्म करेंगे तो पूरा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। यही धर्म का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, होश में जीना। बेहोशी ही सारी समस्याओं का जड़ है। तो यहां से जब आप जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी सत्र है, अंतिम होगा। सत्र अंतिम है, सत्संग अंतिम नहीं है। कई लोग कहते हैं सत्संग अंत हो गया। सत्संग का अंत कभी नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। इसके तो शुरुआत हो हमारे जीवन में। सत्संग यहाँ विराम और आपके जीवन में शुरू हो जाए। आपकी वाणी, आपकी आंखें, आपके कान सब सत्संग के प्रकाश में हो। जब हृदय में सत्संग रहेगा तो आप ना कभी झूठ बोल पाएंगे, ना कभी कपट कर पाएंगे, ना आप किसी से लड़ पाएंगे। लड़ना भी चाहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। कोई गाली भी देगा तो फिर आप उन शब्दों से ही अलग हो जाएंगे, आपको वो शब्द फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अभी तो सत्संग नहीं है भीतर, तो कोई गाली देता है तो हम उछल पड़ते हैं, कोई आलोचना करता है तो हम तिलमिला उठते हैं। लेकिन जब सत्संग हृदय में उतरेगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो होश जग जाएगा। और जहां होश है वहीं ध्यान है, जहां होश है वहीं धर्म है, वहीं मुक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि आखिरी सत्र है। आप सब भी अपने अपने घर चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन रह क्या जाएगा? जो हम और आपके बीच ये जो 2 दिन का समागम हुआ है, इस बीच में जो ज्ञान जागृत हुआ, इस बीच में जो ज्ञान की चर्चा हुई, जो संतों के द्वारा अमृत के छींटे पड़े हैं, वही असली सार है। अगर वो आपने अपने अपने हृदय में धारण कर लिया, फिर संतजन कहां होंगे, कहां जाएंगे पता नहीं, आप कहां होंगे पता नहीं, लेकिन जो सूत्र आप जीवन में उतारेंगे, जो ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे, वो आपको सदा सदा प्रकाशित करता रहेगा। आप कहीं भी रहेंगे, आपको फिर अंधेरे में नहीं जाना है। फिर वो ज्ञान आपको अंधेरे में जाने भी नहीं देगा, आपको दुख दर्द में जाने भी नहीं देगा। सद्गुरु संतों का सानिध्य जिसने पा लिया, वो व्यक्ति इस धरती पर असहाय नहीं होता, बेसहारा नहीं होता। दुनिया
का सहारा एक बार आपको मिले तो वो छूट सकता है, लेकिन जिसने गुरु का सहारा पा लिया, संत का सहारा पा लिया, अर्थात ज्ञान का सहारा पा लिया, वो इस धरा पर बेसहारा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि ये आखिरी समय है। इस क्षण यह होश रखना है कि ये जो सत्संग का विराम समय है, हमारे जीवन में सत्संग का आरंभ हो जाए, हमारे हृदय में सत्संग की धारा बहती रहे, हम भी जागृत हों, हम भी सुखी रहें, हम भी शांत जिएं और सदा धर्म हमारा बना रहे, हमारे जीवन में सदा शुभ कर्म बना रहे, बेहोशी में कोई कर्म हमसे ना हो, हम बेहोशी में जिए ही नहीं, होश में जिए। होश में जीने वाला कभी भी भूल नहीं करता, कभी त्रुटि नहीं करता। तो धर्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग होश में चलने का मार्ग है, होश में जीने का मार्ग है, और ये इसी जीवन में करना है, समय रहते करना है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता, संसार कब तक साथ देगा ये भी कोई नहीं जानता, कब अपना पराया बन जाए, कब पराया अपना बन जाए, कब आप जिस पर भरोसा करते हो साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता। लेकिन संतजन कहते हैं कि जब संत, सत्संग, सद्गुरु और ज्ञान का आप भरोसा करते हो तो वो आपका अपना बन जाता है, वो आपकी संपत्ति हो जाती है। जब आप भक्ति को हृदय में धारण करते हो तो वो आपके लिए सिर्फ भक्ति ही नहीं रहती, आपके मुक्ति और शक्ति का कारण बन जाती है। इसलिए दुनिया में सब कुछ छूटे तो छूटे, गुरु भक्ति ना छूटे। जो गुरु भक्ति को छोड़ देता है वो दुनिया में कहीं जगह नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं ना कि दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको दुनिया त्याग देती है, संसार त्याग देता है, गुरु के पास आकर वो गुरु के हृदय में होता है, वो गुरु के निकट होता है।